जब भविष्य में जाके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे ना तो अपने आप को क्या बोलोगे, यार मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं इस बात को जानते हुए भी इस चीज को ट्रैक नहीं कर पाया। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने मार्केट न्यूज लाइव में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के निफ्टी से एग्जिट होने से लेके और बीएससी की एंट्री निफ्टी में होने तक। ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को ना इतने परेशान कर रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यार विप्रो अब जो निफ्टी से आउट हो रहा है तो इसका आउटलुक क्या हो सकता है, बीएससी जो एंटर कर रहा है निफ्टी में उसका आउटलुक आप फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं। तो इन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर मैं करने की कोशिश करूंगा। विप्रो निफ्टी एग्जिट रिफ्लेक्ट्स वार्निंग क्लाउड ऑफ इंडियन आईटी जायंट्स। दोस्तों ये एक न्यूज है। मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यूज जब भी आती है ना उस पे दो तरीके के अपने विचार जरूर रख लेने चाहिए। मैंने कई बार अपनी वीडियो में जिक्र किया कि यदि आपको स्टॉक के प्रति नेगेटिव न्यूज मिले ना तो अपने कान खड़े रख लिया करो कि हाँ भाई स्टॉक में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। यदि स्टॉक पे बहुत अच्छा चल रहा है ना तो उस टाइम पे भी अपने कान खड़े कर लिया करो कि हाँ यार स्टॉक में कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। भाई आपके भले के लिए कौन बैठा है यहाँ पे, कंपनीज बैठी हैं यार। हम पे भी विश्वास क्यों करो, खुद देख लो और उसके बाद अगर स्टॉक में वही हो रहा है या आपको एक थोड़ी बहुत क्लियर पिक्चर भी मिल रही है तो क्या बुरा है यार उस चीज में। शेयर बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता इंसान वही जीतता है मेरे भाई जो मार्केट को प्रेडिक्ट करता है। विदाउट प्रेडिक्शन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लिख के ले लेना इस बात को। विप्रो की कहानी जानने से पहले ना मैं आपको ना विप्रो के एक बार फंडामेंटल से अवगत करा देता हूँ। मैं पहले बोलता हूँ विश्वास ज्यादा करता नहीं हूँ बट स्टिल आपके दिमाग में होनी चाहिए नजर मारने में क्या ही जा रहा है यार। मार्केट कैप 1,82,142 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 184, हाई 273, लो 169, बुक वैल्यू 83 के आसपास की रही है। डेट इन लोगों पे 20,291 करोड़ का डेट है। इंटरेंसिक वैल्यू 141, तो मीन स्टॉक को इसके आसपास होना चाहिए बट स्टिल अभी इससे ऊपर चल रहा है तो थोड़ा सा हाई वैल्यूज में स्टॉक तो अभी भी चला हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 8.22%, 8.32%, 8.85%। पिछले 3 क्वार्टर डीआई की होल्डिंग 8.38%, 7.86%, 5.22%। ये डीआई की होल्डिंग मींस एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ रही है और डीआई की होल्डिंग्स एक सीरियस लेवल पे थोड़ी थोड़ी घटती हुई दिखाई तो दे रही है। लेकिन ज्यादा एफआई के ऊपर या डीआई की होल्डिंग्स घट रही है बढ़ रही है इस पे डिपेंडेंट मत हुआ करो, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें डीआई की भी पीठ लगी हुई है। यस बैंक देख लेना, कितने बड़े बड़े डीआईज धरती चाट रहे हैं ना, कोई अंदाजा नहीं है। और उनकी सुपीरियर अथॉरिटीज यदि आज उनसे पूछते हुए कि यार किस गधे के बच्चे ने बोला था कि इसमें पैसे लगा दो, तो मेरे ख्याल में उनकी नौकरी भी खा गए होंगे। कोई तो उस मैनेजमेंट में बोल ही रहा होगा ना कि यस बैंक में पैसे लगा दो। अरे यार एसबीआई सार के फंस गए यार, खोल के देख लेना लिस्ट, आपको पता लग जाए कौन कौन फंस गए। डीआई बढ़ा रहा है, एफआई घटा रहा है। मैंने कहा ना सरसरी तौर पर ये सिर्फ एक नजरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके भी आप पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। हमारे लिए फायदे की बात है, नुकसान की बात है कि विप्रो निफ्टी से बाहर हो रहा है और बीएससी एंटर कर रहा है। तो किस में फायदा हो सकता है? बीएससी में फायदा हो सकता है, विप्रो में नुकसान हो सकता है। इसी का आंसर करूंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे वही 3 फैक्टर। ग्रोथ पोटेंशियल, भाई इसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है माय मेंबर्स ऑलरेडी नोज दैट। जो रेगुलर लाइव सेशन अटेंड करते हैं मैं उनको एक बार नहीं कम से कम भी 1000 बार बोलता हूँ और वीक में तो पता नहीं कितने बार ही बोलता हूं कि भाई आईटी सेक्टर के 4 जायंट आज अपनी फिंगर पे रख लो। कौन कौन से? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक। आईटी सेक्टर की इन दिग्गज कंपनियों में सब में लॉस चल रहा होगा क्या, या सभी दोबारा उठने के लायक नहीं होंगी? जब भविष्य में जाके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे ना तो आप ये पता अपने आप को क्या बोलोगे, यार मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं इस बात को जानते हुए भी इस चीज को ट्रैक नहीं कर पाया। अभी बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। क्या स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है? भाई इस स्टॉक में ना सबसे बेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके साथ साथ बता देता हूं और किसमें है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, भाई मुझे सबसे बेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है इन कंपनीज में। अगर आप दुनिया से अलग सोचने में कामयाब होना मेरे भाई फिर तो ठीक ही है, और दुनिया के साथ ही सोच रहे हो तो फिर सोचते रहो, जो होना फिर तो हो ही जाएगा। कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है। तो रही बात ग्रोथ पोटेंशियल की, यस ग्रोथ पोटेंशियल है स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं। प्राइस का क्या खेल है? सच बोलूं तो मैं तो चाहता हूं कि भाई इस तरीके की कोई नेगेटिव न्यूज देखने को मिल जाए। अब बोलो सर ये क्या बात हुई? मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ। मैं सच में चाहता हूं कि इस तरीके की 2-4 नेगेटिव न्यूज और आती जाए मैनेजमेंट में या निफ्टी से बाहर हो गया। क्यों? उसका रीजन पता है क्या? मैं क्यों चाहता हूं नेगेटिव चीजें आए इन स्टॉक्स के बारे में? क्योंकि एग्जैक्टली ये अपने करेक्शन लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसमें तो कोई बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं यार। एग्जैक्टली ये स्टॉक्स जो हैं अपने करेक्शन पॉइंट पे जहां से इनको वापस जाना है अभी दूर ही है ना उनमें भी यार। लेवल्स में जितनी न्यूज आएगी उतनी जल्दी पहुंचेंगे वहां पे, और जितनी जल्दी पहुंचेंगे वहां पे आपके लिए फायदा है।
अगर आपको इतनी बात भी समझ में नहीं आती है तो भाई क्या ढूंढ रहे हो मार्केट में? कोई इंडिकेटर बताने आया क्या कि पहुंच गया अपने उस लेवल पे हो? और मेरी बात याद रखना, 183 से लेके और 1 रुपए के बीच में 183 ही पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है जहां से इसमें खेल होना है वो जानते हो आप? आई नो नहीं जानते हैं। अपने सपोर्ट जोन तक इन स्टॉक्स को जितनी नेगेटिव न्यूज आएंगी उतनी जल्दी पहुंचेंगी ये चीजें, और फायदा किसका? आपका। इस चैनल पे पता लग जाएगा आपको कि क्या हो रहा है इन चीजों में, और लाइव सेशन में तो अपडेट करने की कोशिश करते हैं आपको। तो घबराओ मत, अच्छी खबर है, क्योंकि जितनी नेगेटिव न्यूज आएगी अपने सपोर्ट जोन पे उतना ही जल्दी पहुंचेगा। तो फायदा किस चीज का हुआ? टाइम का, क्योंकि जितना लेट जाएगा उतना ही स्टॉक डेड है हमारे लिए, जितनी जल्दी जाएगा वहां पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा ना। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम की। सर कब तक चल सकता है स्टॉक, ये बताओ। आज बात विप्रो की करें तो विप्रो के बारे में बता दे रहा हूं फिलहाल। डोंट वरी, दिस सेल विल श्योरली अपडेट कि यार इसका टाइम करेक्ट हो गया है नहीं हो गया। चिंता मत करो, अभी टाइम करेक्शन इस स्टॉक में पेंडिंग है, अभी वो चलेगी वो टाइम करेक्शन इस स्टॉक में। लेकिन याद रखिएगा, विप्रो will be the best stock you can ever have in your watch list। मतलब फ्यूचर में इस तरीके के टेक्निकल्स हैं इसके स्टॉक के कि भविष्य में आपको स्टॉक अच्छा देखने को मिल सकता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज बता रहा हूँ, आईटी सेक्टर ही आपको जिंदा करेगा। अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आज लिख लेना, आईटी सेक्टर आपको आपके पोर्टफोलियो में वो ग्रीन सिग्नल देने की ताकत रखता है जिसकी आपको वाकई में इंतजार है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना, आपको दो ही चीजों का वेट करना है, एक प्राइस एंड एक टाइम, और दोनों चीजें इसके फेवर में अभी नहीं है लेकिन आने लग रही हैं। दैट्स द मेजर गुड पॉइंट अबाउट दिस स्टॉक्स। अब बात करते हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। एंट्री इन निफ्टी 50। सो बीएससी के लिए पॉजिटिव न्यूज है भाई, बाहर से पॉजिटिव न्यूज आ रही है, ठीक है। मेरे लिए पहला सिग्नल यही है कि बाहर से पॉजिटिव न्यूज आ रही है ना, मैं तो दूर ही बैठूंगा भाई। आप लोगों को बैठना है, आपको खरीदना है, आपकी मर्जी। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, और मुझे जो है ना ज्यादा फैसिनेटिंग लेवल्स मुझे इस टाइम पे नहीं लगते हैं। दोस्तों मैं उन चीजों पे भरोसा करता हूँ कि मेरे हाथ से 2 स्टॉक या 10 स्टॉक अच्छे निकल जाएं, मुझे शांति पड़ी रहेगी। लेकिन किसी गलत टाइम पे, गलत प्राइस पे और गलत स्टॉक में यदि मेरे पास लग गया ना, तो तिल तिल मरने से अच्छा है कि मैं दूर बैठूं स्टॉक में। मैं ये नहीं कह रहा बीएससी लिमिटेड खराब स्टॉक है, रिटर्न भी अच्छी दे रहा है, बट भाई मेरे लेवल्स नहीं है, अपनी स्टडी नहीं बैठती है, इसलिए हम दूर बैठते हैं। सीधी सीधी बात ये है। बाकी आपके पैसे हैं, आपका डिसीजन है, जो भी लगे वो ले लेना। मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, हर किसी के अपने पैसे हैं, अपनी समझदारी है। मैं तो सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ कि भाई स्टॉक में ये भी चल रहा है। और याद ना दोस्तों, LIC ने फिर से पेस पकड़ लिया है, एंड यू नो कि पहले आपको अपडेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव सेशंस में और नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।